हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 10th, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। अब ये हमारा होता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। देखिए, वी विल लर्न अबाउट, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। वर्क, मशीन्स, कौन सी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं। एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आगे देखिए बेटा, आगे अब देखिए आप, यू मस्ट हैव लर्नड दैट फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। अब वो कह रहा है कि हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। किस तरीके की एनर्जी देता है कि ताकि हम क्या कर सकें, वर्क कर सकें, काम कर सकें। इसी तरीके से देखिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी से हमारा मतलब क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट, इस चैप्टर में हम क्या ढूंढेंगे, द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। हम इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिए फोर्स, अब फोर्स क्या होता है। वी नो that force is a push or pull applied on an object. Force is used to move or stop an object. Force क्या होता है, किस लिए यूज़ में किया जाता है, वो किसी चीज़ को मूव करने के लिए, उसे हिलाने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए। और वो क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट पर जो बल लगाया जाता है, जो ताकत लगाई जाती है, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं बेटा। आगे देखिए, इट कैन चेंजेस द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे क्या हो सकता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और डायरेक्शन मीन्स दिशा को चेंज भी कर सकते हैं। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, गति है, उसको इंक्रीज़ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। किसकी मदद से, फोर्स की मदद से। अब देखिए, ये पिक्चर हमें दिखा रखी है, इसमें हमें क्या दिखा रखा है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें देखो, इसने फोर्स लगा रखा है, जिससे क्या हो रही है, उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही है बेटा। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के हमारे टाइप्स कौन कौन से हैं। फोर्स इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। मीन्स हम इसमें 3 तरह के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है और हमारा मस्कुलर फोर्स क्या होता है बेटा। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट हैपन व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। द बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद वो जो बॉल है वो नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है। दिस इज़ बिकॉज द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हर चीज़ को क्या है, अपनी तरफ खींचती है। द फोर्स with which the earth pulls
एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्ससेल्फ, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, तो वो किस तरीके का फोर्स हो गया, इज़ कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि जो पृथ्वी होती है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे देखिए, हमने देखा था ना कि ऐसा होता है जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमारा बहुत फोर्स लगता है, बहुत जोर लगता है हमारा, लेकिन वो धरती पर वापस से फटाफट नीचे गिर जाती है। जब उसे ऊपर जाने में इतना टाइम लगा तो नीचे जाने में भी इतना ही टाइम लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता? पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब देखिए, जैसे आपको पता होगा, देखिए, द आइडिया ऑफ ग्रेविटी स्टक द माइंड ऑफ सर ईशान न्यूटन when he was sitting under an apple tree. Later, Albert Einstein developed the theory further. सबसे पहले इन्होंने किया था ना, सर ईशान न्यूटन थे, इनका एप्पल वाला जो वो है एग्ज़ाम्पल है वो बड़ा फेमस है कि जो एप्पल था वो इनके सर पर ज़ोर से आकर गिरा था। इन्होंने दोबारा उसे आसमान में फेंका तो बड़ा दम लगा, लेकिन वो दोबारा से बड़ी तेज़ी से नीचे आया, जिसके कारण क्या पता हो चल पाया हमें कि पृथ्वी में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बेटा आगे देखिए, फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल हम फोर्स क्या होता है हमारा? हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको ये अद्भुत नहीं लगता, व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स बाय itself and sometime this is because of fractional force। क्या आपको अद्भुत नहीं लगता कि जो एक बॉल है वो कुछ टाइम के बाद खुद रुक जाती है? ऐसा किस लिए होता है? फ्रैक्शनल फोर्स के कारण होता है बेटा। when two surfaces air in contact, जब दो सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में आते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वो, तो क्या होता है, दे एक्सटेंड एन अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, तो वो एक दूसरे की तरफ अपोजिट फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फोर्स। देखिए, दिस फोर्स resists the movement, therefore it always slows a moving object down. The rougher a surface, the greater will be the fractional and vice versa. आगे देखिए बेटा, जैसे देखिए, टेक अ फ्यू मार्बल, आप इसको करके भी देख सकते हो। आप क्या ले सकते हो, कुछ मार्बल के टुकड़े ले सकते हो छोटे छोटे। रोल वन मार्बल ऑन क्लीन फ्लोर, उनको क्या करो, क्लीन फ्लोर पे आप बिखेर दीजिए, तो क्या होगा। रोल द सेकंड मार्बल ऑन ग्रास, एक को तो आप मार्बल के फर्श पे, एक को तो आप क्लीन फ्लोर पे उसको गिरा दो, और दूसरे मार्बल्स को कहाँ पर गिरा दो, ग्रास के ऊपर। एंड द थर्ड मार्बल है उसे कारपेट पे। तो आप क्या देखोगे, फिर आप कंपेयर करना, कंपेयर द स्पीड ऑफ द थ्री मार्बल्स, तो तीनों के तीनों की स्पीड देखना। ऑल्सो नोट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दीज मार्बल्स, तब इनका डिस्टेंस देखना कि कौन कितनी दूर जाता है और कौन कहाँ पर जाकर रुक जाता है। तीनों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा बेटा। हम देखते हैं ना, अगर हम कोई गेंद फर्श पे ज़ोर से डालते हैं, पहले तो वो बड़ी स्पीड में जा रही होती है, फिर वो आगे धीरे धीरे होकर लास्ट में क्या हो जाती है, रुक ही जाती है वो। ऐसा क्या होता है उनमें, फ्रैक्शनल फोर्स के कारण। आगे देखिए बेटा, जो हमारा थर्ड है वो है मस्कुलर फोर्स। अब हमारा मस्कुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सटर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जो हम अपनी मसल्स के द्वारा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स।
जैसे देखिए, वी यूज़ मस्कुलर फोर्स व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं, हिलाने के लिए या मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग यू यूज़ मस्कुलर फोर्स। जैसे आप सभी देख लीजिए, मान लीजिए आप डेली जब स्कूल आते हो तो बैग को हैंग करके आते हो ना, लटका कर आते हो, तो आप किसके ऊपर लटका के आते हो, उसको अपनी मसल्स के ऊपर। तो ये एक तरीके से किस तरीके का फोर्स हो गया हमारा, मस्कुलर फोर्स। जैसे देखिए, एनिमल्स ऑल्सो यूज़ मस्कुलर फोर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। एलिफेंट पुल बिग लॉन्ग्स ऑफ वुड यूजिंग देयर मस्कुलर फोर्स। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, वर्क मतलब काम। व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट and it moves through a distance, then work is said to be done. When you apply force on a table and it moves, it means you have done some work. But when you apply force on a wall, it does not move, it means no work is done. अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप किसी भारी चीज़ को मूव करना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये इस बॉक्स को जो कि काफ़ी हैवी है, इस पर क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, और इसने इसको मूव भी कर दिया, इसको इसकी जगह से चेंज भी कर दिया। तो मतलब क्या है, वर्क इज़ डन, इसने तो अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन अगर हम किसी ऐसी चीज़ पर फोर्स लगाएं जिस पर लगाने का फ़ायदा ही ना हो, उसका क्या फ़ायदा है। जैसे कि अब देखिए, अगर हम एक वॉल को धक्का देते जाएं, आप उसको मूव करने की कोशिश करो, क्या वो मूव होगी? वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। आप दीवार को कैसे मूव कर सकते हो? तो वर्क इज़ नॉट डन, वो काम नहीं होगा। इसी तरीके से वो आपको इसमें समझाना चाह रहा है। देखिए, आगे देखिए, आगे वो कह रहा है इट मीन्स नो वर्क इज़ डन। वो वॉल वाला एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ। अगर हम किसी ऐसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं अपना, जिससे वो मूव हो जाती है, तो इसका मतलब तो है काम हो रहा है, वर्क हमारा कर रही है चीज़ें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर काम करने लग जाओ, जैसे कि वॉल को अगर पुश करने की कोशिश करो, तो तब थोड़ी ना वो हमारा ऐसा काम पूरा हो पाएगा। देखिए, टस work is said to the done only when force applied on a body makes the body move in the direction of the force. मशीन्स, हमारी मशीन्स होती क्या हैं? अब आपको बड़ी मशीन्स के नाम से बड़ी बड़ी मशीन्स ध्यान में आ गई होंगी, लेकिन मशीन्स भी हमारी डिफरेंट तरीके की होती हैं बेटा। और आखिरकार मशीन होती क्या है हमारी? देखिए, अ मशीन इज़ समथिंग दैट मेक्स द वर्क ईजियर। मशीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे काम को ईजी बनाती है, आसानी से कर देती है, एंड फास्टर, और बहुत ही तेज़ी से कर देती है। उसको हम क्या कह सकते हैं? मशीन। वी यूज़ मैनी मशीन्स, हम बहुत सारी मशीन यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ लाइक कंप्यूटर्स। जैसे कि देखो, हम डिफरेंट तरीके की मशीन्स यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि कंप्यूटर भी तो एक तरीके की मशीन है। देखो, अगर आपको कोई भी कैलकुलेशंस करनी हो या फिर कोई भी काम कंप्यूटर के ऊपर करना हो, तो वो बहुत आसानी से और जल्दी में कर देता है ना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी हमारी एक तरीके की मशीन है। वॉशिंग मशीन, देखिए, पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, हमें कपड़े धोने में कितना ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब तो जो कपड़े हैं, हमारे जो क्लोथ्स हैं, वो इजीली वॉश हो जाते हैं और जल्दी भी काम हो जाता है। किसकी हेल्प से? वॉशिंग मशीन की, क्योंकि वो भी एक तरीके की मशीन ही है हमारी। मिक्सचर, जूसर्स,
कार एंड कैलकुलेटर्स। यहाँ तक कि कैलकुलेटर भी तो एक तरीके की मशीन है। वैसे तो हमें कैलकुलेशंस करने में इतना टाइम लगता, जबकि हम कैलसी की मदद से बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो मशीन्स का हमें पता चल ही गया। मीन्स मशीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे वर्क को बहुत ही जल्दी कर देती हैं और फास्टर कर देती हैं। आगे देखिए बेटा, सम मशीन आर ऑटोमेटेड। कुछ तो ऑटोमेटिक ही होती है मशीन। सम रन ऑन बैटरीज। कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर बैटरी डालनी पड़ती है। एंड सम अदर्स हैव टू बी ऑपरेट मैन्युअली। और कुछ ऐसी होती है जिन्हें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है बेटा। जैसे कि देखिए सिंपल मशीन्स की अगर हम बात करें तो देखिए, कैन यू कट एन एप्पल विद हैंड्स। अगर वो कह रहा है, अगर आपको यही कहा जाए कि क्या आप अपने हैंड से एप्पल को मीन्स सेब को कट कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? नो। देन हाउ डू यू कट एन टू मेक द, देखिए, एन एप्पल, वी यूज़ अ नाइफ टू कट एन एप्पल। अगर आपसे यही कह दिया जाए क्या आप एप्पल को कट कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं, हाथों से कैसे कट कर सकते हैं हम एप्पल्स को। अगर हमें एप्पल को कट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। समटाइम्स व्हेन वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू वर्क विद हैंड्स वी यूज़ अ सिंपल मशीन। कई बार हमें कुछ कामों को हाथ से करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए हम सिंपल मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या बनाती है, हमारे वर्क को ईज़ियर बनाती हैं, आसान कर देती हैं। अब नाइफ़ भी तो एक तरीके की मशीन ही है, वो हमारा मशीन के अंदर ही आता है बेटा, सिंपल मशीन्स के अंदर। चाकू भी एक तरीके की मशीन है, क्योंकि वो भी हमारे काम को ईज़ियर बना रही है और फास्टर कर रही है। वैसे आपको वेजिटेबल्स कट करने हो, हैंड से कट करने के लिए कह दे तो हम कट नहीं कर सकते और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, जबकि नाइफ़ की मदद से हम उसे बहुत जल्दी भी कर देंगे और आसानी से भी कर देंगे। तो ये क्या है, हमारी एक तरीके की सिंपल मशीन ही तो है जो हमारे काम को आसान बना रही है। आगे देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ सिंपल मशीन वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ सच एज लेवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड वेज। ये एक तरीके की क्या है, हमारी सिंपल मशीन है। लेट अस लर्न अबाउट देम वन बाय वन। चलिए इनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो देखिए, उसने फर्स्ट हमें क्या दिया है, लेवर। लेवर इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन। ये क्या है, एक तरीके की सिंपल मशीन है। डैट हेल्प्स लिफ्ट हैवी वेट विद लेस एफर्ट। जो क्या करती है, हैवी वेट को उठाने में हमारी मदद करती है। हम कम एफर्ट लगा कर ही इस मशीन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो हैवियर वेट है उसको उठा सकते हैं। अ लेवर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लॉन्ग रिगिड बॉडी। इसकी बॉडी कैसी होती है, बहुत ही लंबी होती है। विद अ फल्कुरम अलोंग इट्स लेंथ। फल्कुरम इज़ द पॉइंट एंड द विच द लेवर बैलेंसेस। ये क्या करते हैं, इनके बीच में एक फल्कुरम लगा होता है जिससे क्या है, बैलेंस को मैनेज करते हैं। जैसे देखिए, अ सीसा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेवर। जो सीसा है वो भी एक तरीके का क्या है, लेवर ही है। विच अ लॉन्ग प्लैंक, जिसका क्या होता है, लंबा हिस्सा होता है कि लंबा होता है बहुत ही ज़्यादा। एंड रेजिस्ट ऑफ द पाइवट कॉल्ड द फल्कुरम। अदर एग्जाम्पल्स आर बोटल ओपनर एंड सीजर्स। अब जैसे कैंची देख लीजिए, बोतल ओपनर ही देख लीजिए, ये सीसा ही देख लीजिए, जिसमें ये क्या होता है, दोनों तरफ क्या रख सकते हैं हम, एक तरीके का बैलेंस किया जा सकता है। जिससे आप शीशे पे झूलते हो ना, स्विंग करते हो ना, वो भी एक तरीके का हमारा लीवर ही है। आगे देखिए बेटा, अब अगर हम बात करें पुली के बारे में तो देखिए, अ पुली इज़ मेड अप ऑफ अ व्हील एंड अ रोप। ये किससे बनी होती है, एक रस्सी से और एक व्हील से। द व्हील इज़ ग्रो टू प्रिवेंट द रोप फ्रॉम स्लिपरिंग। इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट, lower or move an object. The best example of the pulley can be seen at a well.
where it is used to take out water. अब देखिए ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिखा रखा है। हमने कुआं देखा है ना, हम रस्सी को खींचते जाते हैं तो ये जो व्हील है ये भी गोल गोल घूमता जाता है। इसके थ्रू हम बाल्टी को पानी से भरकर, कुएं में से पानी भरकर उसको ऊपर खींच भी सकते हैं इजीली, और दोबारा उसको नीचे वेल के अंदर डाल भी सकते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, पुली का। आगे देखिए बेटा, आगे व्हील एंड एक्सल। द सिंपल मशीन हैज़ अ व्हील and an axle. The axle is a rod that is passes through the center of the wheel. The wheel rotates around the rod. It helps to move heavy object. The most common example is your bicycle. अब बाईसाइकिल होते हैं ना, उसमें व्हील्स लगे होते हैं और बीच में ये रोड लगी होती है, जिसकी मदद से क्या हो सकती है, वो इजीली मूव कर सकती है, चल सकती है। तो ये भी किस तरीके का एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सिल का। आगे देखिए बेटा, inclined planes. An inclined plane is a slanting surface over which a load can be pushed up or down. You must have seen a plank of wood being used to load heavy drums onto a truck. Another example is a slide. देखो ये दिखा रखा है ना, ये क्या है, बिल्कुल ही समतल सरफेस है जिस पर चढ़कर ये आसानी से इस सामान को क्या कर सकता है, इसके अंदर चढ़ा सकता है। तो देखिए इसकी मदद से क्या कर सकता है, हैवी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर चढ़ा सकता है। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है, इंक्लाइंड प्लेन्स का। देखिए अब अगर हम बात करें स्क्रू की, ये तो हमने देखा ही है। अ स्क्रू इज़ अ नेल हैविंग स्पाइरल ग्रूव्स कट इनटू इट. Screw are turned into a board, plank of wood, etc. with the help of a screwdriver. When they are rotated, they also move forward. They are used to hold things together. देखा है हमने, स्क्रू भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, इसको लगाया जाता है जिससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। वुड के, लकड़ी के सामानों में भी ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बेटा। तो देखिए, आई होप ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको करना क्या है बेटा, ये लेसन यहाँ तक अच्छा रीड करना है। इसमें आपको डिफरेंट तरीके की मशीन्स के बारे में बता रखा है। देखो कितनी अच्छी मशीन्स होती हैं। अगर मशीन्स ना होती तो हमें हर काम करने में कितनी देर लगती, कितना ज़्यादा टाइम लगता, और इसके अलावा हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो ठीक है, हम बाकी का लेसन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये लेसन यहाँ तक अच्छा रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।